घुटनों में दर्द होता है तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि लगता है कि ये काल्पनिक है दर्द, नहीं नहीं, तब तो लगता है कि सचमुच मेरे के घुटने में दर्द है, क्या इलाज करूं, मेरे को पेट में दर्द है क्या करूं, कमर में दर्द है क्या करूं, तब थोड़ी वो काल्पनिक लगता है। तो लोग ऐसे विचित्र हैं कि उस विषय में तो संशय कर लेते हैं, पर ये जो वास्तव में है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, उसको सच मानते हैं। तो जो सच है वो काल्पनिक लगता है। शरीर इतना सच लगता है कि जो सत्य है उसके विषय में संदेह हो जाता है, और जो वास्तव में नहीं है वो ठोस सत्य होकर भासित होता है। तो उस विषय में कभी कल्पना नहीं करना। कभी आपको भी लगे कि हम गुरुदेव के सामने बैठे और चित्र के घर पे पूजा में जहाँ चित्र रखा है और एकटक देख रहे हैं, और कभी कुछ अनुभूति हो तो ऐसा मत सोचना कि एक कल्पना है या मेरी भावना के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं, वो सत्य है। उसमें डूबते जाएं और गहरा, तो और गहरी अनुभूति हम सभी को होगी, हम उड़ान भर सकेंगे। और उसके लिए जो सहायक बातें सत्संग में हमने कई बार सुनी है, उसका सहारा लेते रहे, और जितना हो सके मनोरंजन कराने वाली बातें वो सुनने की या उसमें उलझने की जरूरत न समझें। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि फिर मनोरंजन में उलझे रहेंगे तो फिर विश्रांति की अनुभूति कब कर पाएंगे। जो प्राणों को स्थिर कर पाते हैं उनके लिए मन को स्थिर करना कोई कठिन काम नहीं है। व्यवहार काल में जिसकी इंद्रियां स्थिर है, साधना काल के दौरान उसका मन स्थिर करने में उसे देर नहीं लगती। वो बैठेगा और उसके मन की भाग दौड़, जिसको मनोराज कहते हैं, वो नहीं रहेगा। ये कितनी अच्छी बात है, और वो यहाँ साधकों में दिखाई देती हैं। पर हम सभी को इस तन की स्थिरता के साथ साथ, मन की स्थिरता के साथ साथ अपनी निष्ठा की स्थिरता को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे शबरी थी तो उसके जीवन में निष्ठा की स्थिरता थी, यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम आए तब भी उसकी निष्ठा नहीं हिली, या उसकी निष्ठा ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया था। पर आजकल लोगों की निष्ठा बहुत जल्दी दूसरा रूप ले लेती है, दूसरा आकार धारण कर लेती है, और दूसरा आकार धारण करते रहने के कारण निराकार में जो विश्रांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और आकार आकर्षित करता रहता है, निराकार छूटा जा रहा है। तो व्यवहार काल में इंद्रियों की स्थिरता, ध्यान साधना काल में मन की स्थिरता, और अपने जीवन काल में अपनी निष्ठा की स्थिरता। सेवा जो करते हैं तो सेवा में भी उत्साह की स्थिरता, घट न जाए, चलो आपरू शू जिन करू हसे कर से, जिसको करना होगा करेगा, आपने बहुत सेवा कर ली, अब साधना करो बस। क्या शबरी ने वृद्धत्व में भी सेवा छोड़ी थी? झाड़ू लगाने, उसकी जो सेवा थी उस समय वो उसने नहीं छोड़ी। क्या उसने जप करना छोड़ दिया था? जो हम सोचे कि हमने 10-15 साल तक
20 साल तक माला से जप किया, तो अब हमको माला से जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो अपना मन में ही जप होता है। बस अब माला से क्या जपना, अब ये तो केजी वालों का काम है, प्राइमरी वालों का काम है। આપણે તો હવે માનસિક જપમાં જ ગતિ થઈ ગઈ છે, अब माला શું કામ કરીએ, माला क्यों करें? तो ऐसा नहीं सोचना। कल यहाँ से जब गए थे गुरुदेव हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो मैंने देखा गुरुदेव ने हाथ में माला ली। तो गुरुदेव को देखकर जो दूसरे संत थे उन्होंने भी माला हाथ में पकड़ ली। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि मैं जल्दबाजी में माला ही नहीं ले गया था। मैंने सुबह यहाँ अपना नियम का जप कर लिया था, ऐसी बात नहीं कि मैंने किया ही नहीं, यहाँ जप कर लिया था नियम का। मैंने सोचा शाम को आना ही है तो फिर क्यों कुछ ले जाऊं सामान। मुझे बड़ा विचित्र लग रहा था कि बापूजी ने हाथ में माला ली तो बापूजी को देखकर वो दूसरे संत ने भी ले ली। अब मैं ऐसे ही बैठा था। फिर मैंने सोचा अब कोई उपाय नहीं है, हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, बस और क्या करें। तो मेरा मन में होता है अब मुझे माला से करने की ज़रूरत नहीं। ये बात इसलिए बताई कि सभी को माला से जप जरूर करना चाहिए। मेरा मानसिक होता है ऐसा करके छोड़ नहीं देना चाहिए, तो उसमें भी स्थिरता नहीं करना है बस। तो सेवा में भी उत्साह की स्थिरता, जप में भी स्थिरता, निष्ठा में स्थिरता, व्यवहार काल में इंद्रियों की स्थिरता। तो ऐसा साधक कभी भी अपने जीवन में हार स्वीकार नहीं करेगा, वो विजय अवश्य पाएगा। ऐसा साधक बुद्धिमान वो देखेगा कि प्रत्येक संयोग काल से ही वियोग में बदल रहा है। तो मैं संयोग का सुख क्यों भोगूं, क्योंकि संयोग का सुख भोगना वो समस्त दुखों का मूल है। उस साधक का विवेक विचार उसमें निखार आएगा। तो संयोग में मिलेगा जुलेगा, भोजन का समय होगा तो भोजन भी कर लेगा, परंतु अंदर से वो सजाग रहेगा कि संयोग काल से ही हर संयोग वियोग में बदल रहे हैं, तो मुझे किसी में भी नहीं फंसना है। असावधानी के कारण समझो कभी गलती हुई तो उसको लेकर मन में अफसोस करके रोता न रहे, अपने को कोसता न रहे, अपितु तब भी सजाग हो जाए फिर से। हमारा मन फिर उसका मतलब ये भी नहीं, कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि अपने मन के विचारों को देखो, उसके दृष्टा बनो। मन में कोई विकार आया, कोई फालतू विचार आया तो मेरे में नहीं है, ये मन में है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन सूअर की तरह बार बार गंदगी ही खाता रहे कि हाँ मन में है, मेरे में थोड़ी है, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। तो मन सूअर न बन जाए फिर। जैसे सूअर गंदगी की ओर ही नज़र रखता है, फिर हमारा मन सूअर की तरह गंदगी पर ही नज़र न रखे कि अपन तो दृष्टा है, अपने में थोड़ी विकार है, मन में विकार है। तो ये उसका मन सूअर हो रहा है, इसलिए बार बार गंदगी की ओर जा रहा है, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। मन में आने वाली बुराई अगर क्रिया पर्यंत नहीं जाती है तो मन में आया हुआ पाप वो लगता नहीं है। मन में आई हुई बुराई जब क्रिया पर्यंत जाती है तो फिर दोष लग जाता है। तत्वज्ञानी गुरु में, महापुरुषों में कर्तापन नहीं होता, कामना नहीं होती, तो उनकी क्रिया कभी लगे कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से प्रेरित हुई,
परंतु वे गुणों से पार हैं, इसलिए उनकी कोई क्रिया कभी ऐसी दिखे लगे, पर हमको चाहिए कि हम अपनी अल्पमति के द्वारा कभी भी उनके बारे में कुछ भी न सोचें। हम तो केवल उनको प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरे शरीर से, मन से और वाणी से कोई भी कार्य स्वार्थ या आसक्ति के द्वारा प्रेरित न हो। बस ये मन में उनको प्रार्थना कर दें। मैं परिणाम पर नजर रखूं प्रभु, मैं सुखद क्रिया पर नजर न रखूं। क्रिया सुखद लगती है, कुछ क्षणों के लिए मजा भी देती है, परंतु मेरी सुखद क्रिया पर नजर न हो, मेरी उसके दुखद परिणाम पर नजर हो। और जो सुखकारी बातें, कल्याणकारी बातें आपने बताई हैं, मैं उसको क्रियान्वित करता चलूं। ऐसा शुभ भाव, ऐसा शुभ संकल्प अपने मन में करने से, करते रहने से ये संकल्प बड़ी मदद करते हैं। एक घेरा बना देते हमारे चारों तरफ। जैसे अम्बरीश राजा के चारों तरफ भगवान विष्णु की कृपा से एक वो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा था, ऐसे ही गुरु कृपा का, गुरु सुमरण का एक कवच, एक सुदर्शन, वो हमारी भी रक्षा करेगा। कईयों की है, कईयों की अभी भी वो कवच रक्षा करता है, और आगे भी वो कवच सुमरण करने वालों की रक्षा करता रहेगा। भगवान राम ने जहाँ कवच की बात की है, वहाँ ये भी कहा है, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। जो ये पूजा, ये साधना करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ये कवच उनकी रक्षा करता रहेगा, जरूर से करता रहेगा। करता है, पहले भी पूर्व काल में भी की है। जो गुरु भक्ति के मार्ग पर, गुरु सेवा के मार्ग पर चलते हैं ना, तो पूर्व के जो गुरु भक्त हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, मीराबाई, विवेकानंद आदि आदि, और भी नामी अनामी, इनके नाम हम जानते हैं, पर कई ऐसे भी हुए हैं ना जिनके नाम हम लोगों को पता नहीं है। स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए रामकृष्ण देव के गुरु भक्त, पर स्वामी अभेदानंद रामकृष्ण देव के कैसे निष्ठावान भक्त थे, प्रेमी थे। अद्भुतानंद, अभेदानंद अलग थे, अद्भुतानंद अलग थे। काली अभेदानंद और लाटू महाराज वो अद्भुतानंद, उनका नाम पड़ गया था अद्भुत स्वामी अद्भुतानंद, अद्भुत स्वामी। तो पहले उनकी गुरु भक्ति गजब की थी। उन्होंने एक बार ध्यान में देखा अपने गुरुदेव के बारे में कि मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उनकी जीवनी में लिखा है कि रामकृष्ण देव उनसे एकाकार हैं। तो ऐसी विलक्षण अनुभूति जब उन्होंने की ध्यान में, और ये ध्यान उनको कब लगा था, जब रामकृष्ण देव अपने ही चित्र को प्रणाम कर रहे थे, तो इसने, लाटू महाराज ने पूछा कि आप अपने ही चित्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले ये मेरा नहीं है। बोले आपका ही है? बोले नहीं, मैं नहीं था तब लिया हुआ है। तो तब वो चित्र फिर रामकृष्ण देव ने उनको दिया था, और उसको सामने रख कर एकटक देखते देखते वो इतना ध्यान में तल्लीन हो गए कि उनको वो विलक्षण अनुभूतियाँ हुई। तो जाकर रामकृष्ण देव को बताई वो बात, तो रामकृष्ण देव ने इतना ही कहा कि लगता है तुझे माँ ने सब बता दिया, माँ काली ने तुझे सब बता दिया। तो उसने कैसा अपने गुरु के चित्र को सामने रखकर वो किया। तो यह निष्ठा की स्थिरता। गए गंगा तो गंगा दास, गए यमुना तो यमुना दास। तो ये निष्ठा की स्थिरता नहीं है। तो जो गुरु भक्ति के मार्ग पर, सेवा साधना के मार्ग पर चलता है, तो पूर्व काल के जो गुरु भक्त हुए हैं, अभी वर्तमान में जो हैं,
या भविष्य में जो होंगे उन सब का आशीर्वाद उसको मिलता है जो वर्तमान में इस मार्ग पर चलता है। जो वर्तमान में इस मार्ग पे चलने की सोचता है या ठान लेता है। जैसे भगवान ने कहा गीता में, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान ने कहा कि जो पूर्व काल में कितना भी दुराचारी आदमी रहा हो, पर वर्तमान में वो ठान ले कि मुझे अपना जीवन अब ऐसा बिताना है, तो भगवान ने कहा मेरे मत में वो साधु है। भले वो पूरी तरह नहीं हो पाया, परंतु उसने ठान तो लिया है ना मन में कि मेरे को अब ऐसा अच्छा जीवन बिताना है। भले पूर्व में वो गलतियां कर चुका है, पर अब तो उसने निश्चय कर लिया। तो उसने मन में निश्चय कर लिया है ना, बस बात पूरी हो गई। तो यह निश्चय की स्थिरता आ गई तो भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्य। निष्ठा की स्थिरता की बात ठान ली तो भगवान ने कहा साधुरेव समन्तव्य। व्यवहार काल में इंद्रियों की स्थिरता की बात ठान ली, साधुरेव समन्तव्य। वो साधु है। कपड़ों से साधु तो इंद्र भी बनकर आया था, कपड़ों से साधु तो रावण भी बनकर आया था, पर हृदय में साधुता ही हो। पर कई बार क्या होता है कि कोई लोग जो दिल के साधु थोड़े थोड़े होते हैं ना, तो फिर किसी दूसरे की बुराई थोड़ी सी देखी तो उसकी निंदा करते रहते हैं। नहीं, किसी की थोड़ी उससे गलती हो गई है बेचारे से, या किसी कन्या से, किसी लड़के से, किसी लड़की से, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं तो हम उसको कोसते रहें, अरे तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया। नहीं, उल्टा उसको प्यार से करुणावश होकर उसको समझाएं कि बहन भाई तुमसे ये भूल हुई, तुम तो कितने अच्छे साधक, तुम कितनी अच्छी साधिका, तुम कितने महान, तुम कितने पवित्र, तुमसे ये हो गया, कोई बात नहीं, पर अब सावधान रहना। ऐसा प्यार से उसको समझाया जाए। ऐसा नहीं कि उसकी निंदा की जाए, उसके बारे में और बात का बतंगड़ बनाया जाए, ऐसा न किया जाए। कभी भी किसी के दिल को चोट न पहुंचाई जाए। मैंने तो एक ऐसा प्रसंग भी पढ़ा था कि एक भक्त को, पुराण में किसी में पढ़ा, मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, कि वो भक्त को बड़ा अपनी साधना का अभिमान था कि मैं बड़ा संयमी हूँ, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी भी अपने ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं किया है, मेरी साधना ऐसी है, मेरी भक्ति ऐसी है, मैं कभी किसी लड़की के तरफ आंख उठाकर नहीं देखता हूँ। तो गलत काम करने की तो बात ही दूर है। ऐसी कुछ भगवान की लीला हुई। भगवान ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक गणिका को, दिखने में बहुत सुंदर थी, उसको प्रेरित किया, और उसने, उस गणिका ने, नाच गान करने वाली ने ठान लिया कि मैं इसको अपने तरफ आकर्षित करके रहूंगी। और ऐसा तो उसने किया, कथा बहुत लंबी लिखी थी, मैंने पढ़ी हुई है। उसने ऐसा कुछ किया, पहले तो उनके कुटीर के सामने से गुजरती थी, वो देखते भी नहीं थे, पर उसने भी ठान लिया था, वो बार बार गुजरती, फिर एक दो बार उसने देखा, फिर बार बार देखते रहे, फिर बातचीत होने लगी, फिर परिचय हुआ और उनका पूरी तरह पतन हो गया। तो पतन होने के बाद उनको अपनी हुआ कि अरे, फिर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए कि अब तो तेरी हेकड़ी निकल गई सारी। बोले हाँ प्रभु, मेरा सारा अभिमान दूर हो गया कि मैं बड़ा संयमी हूँ, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, ये मेरा सारा अभिमान गल गया प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे सद्प्रेरणा दे। और फिर उसको बाद में कोई गुरु मिले और उसको साक्षात्कार हो गया। ऐसी मैंने पढ़ी थी एक बार। तो हम जो साधना करते हैं, अगर हमारा सदाचार ऊंचा है, हमारी पवित्रता अखंड है, तो हम, कोई गलती कर चुका है तो उसको कोसे नहीं, उसको तिरस्कार की दृष्टि से न देखें। गुरु कभी करुणावश किसी को ऊंचा उठाने के लिए कुछ कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके लिए ऐसा सोचे और उसको सामने मिलने पर उसी शब्द से वो करे।
हम अपने को देखें और अपना जो गुरु के साथ का संपर्क है उस पर नजर रखते हुए हम आनंदित हों। दूसरे को गुरु क्या कहते हैं हम सुने, इस तरफ हमारी दृष्टि न हो, अपितु हमारी दृष्टि इस तरफ हो कि वाह वाह बापू जी की कैसी कृपा है, सामने वाले की जैसी योग्यता, जैसी ऊंचाई, वैसा गुरुदेव उसके साथ व्यवहार करते, वैसी बात करते, वैसी साधना बताते, वाह 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 वाह, ऐसा करें। कल रात को जहाज में बापूजी यहाँ आने को बैठे बंबई से, जहाज में बैठे थे तो एक कर्मचारी एयरपोर्ट का ही वो आया, उसने प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव मेरी बच्ची, मैं दीक्षा लिया हुआ हूँ, मेरी बेटी को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है ऐसा ऐसा। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करना, कल मेरे से बात करना टेलीफोन पर, अभी तो तुम्हारी बेटी भी यहाँ नहीं है, कल फोन पे बात कराना, मैं मंत्र दूंगा। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, और कुछ नहीं बोला, बस हाथ जोड़े और जाने लगा। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि कल तो हम भी व्यस्त हो जाएंगे, अभी ले आ, फोन से बात करा दे, मैं अभी उसको मंत्र देता हूं। अब मैं ऐसा भी सोच सकता था कि ये लोग यहाँ भी बापूजी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हवाई जहाज में भी थोड़ी देर चैन से बैठने नहीं देते, परंतु मेरे मन में उस समय ये विचार आया कि कैसी सबके लिए दिल में करुणा है। नहीं तो एक बार उसको कह दिया था कि कल फ़ोन कर लेना, पर फिर कहा कि नहीं नहीं अभी ले आ, क्या पता कल फिर बात ना हो तो, ले आ मैं अभी बता देता हूँ। तो उसी समय उसको मंत्र बता दिया, कैसे जपना वो बता दिया। गाजियाबाद में बापूजी अपने निवास पर रुके हुए थे, सुबह सैर करने के लिए पधारे, मैं पीछे पीछे गया। तो बहुत दूर एक कोई दूसरे सेठ का फार्म हाउस था, तो उसके जो चौकीदार थे गरीब, उनमें से कोई महिला प्रणाम करके बोली कि हमारे को ये समस्या है। बापू ने कहा कल बताऊंगा, यहाँ सत्संग में आना। फिर अगले दिन गुरुदेव सुबह दूसरी दिशा में सैर करने को पधारे, काफ़ी दूर तक गए, फिर पधारे तो अब निवास पे जाना था, समय भी हो रहा था, पर दोबारा गुरुदेव उस तरफ ही गए जिस तरफ बीती हुई कल को गए थे, और उसको बताकर फिर वहीं से लौट कर आ गए। तो वो लोग साधक नहीं थे, पर फिर भी उनके लिए इतनी करुणा थी, तो जो साधक हैं उनके लिए कितनी करुणा होगी। तो ऐसे करुणा सिंधु गुरु के लिए मन में निष्ठा की स्थिरता और उनके व्यवहार को देखकर उनको ये नहीं करना चाहिए ये क्या ज़रूरत है, ये ऐसा न सोचकर अपितु मन में अहोभाव और बढ़ाना चाहिए कि कितनी करुणा है, कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। अपना अहोभाव बढ़ाना चाहिए। तो जो साधक हैं बुद्धिमान, वे जानते हैं कि जीवन में अवनति क्यों होती है। अवनति का मूल कारण गुरु ज्ञान का निरादर है, माने ज्ञान के अनुरूप जीवन नहीं हो पाता, इसलिए अवनति होती है। जब गुरु ज्ञान के अनुरूप जीवन होता है तो उन्नति सहज होती है। ज्ञान के अनुरूप जीवन नहीं बना पाते, अपितु क्रियाजन्य रस में आसक्त होकर गुरु ज्ञान का निरादर करते हैं, तो ज्ञान तथा शक्ति, गुरु ने अपना समय दिया, गुरु ने अपनी शक्ति हम लोगों के लिए लगाई, तो गुरु का ज्ञान और गुरु की शक्ति, इन दोनों का अनादर किया जाता है तो ये दोनों घटते जाते हैं। पर जब गुरु के ज्ञान का और गुरु ने जो हम लोगों के पीछे शक्ति खर्च की, उस ज्ञान और शक्ति दोनों का आदर जब हम करते हैं तो ये दोनों बढ़ते जाते हैं। ज्ञान भी बढ़ता जाता है, या यूँ कहो ज्ञान में स्थिति मजबूत होती जाती है, और वो शक्ति हमारी जो गुरु ने हमको दी वो और बढ़ती जाती है। तो गुरु के ज्ञान का और गुरु की शक्ति का दोनों का आदर करना है।
तो ये दोनों बढ़ते जाएंगे, ये दोनों बढ़ते जाएंगे तो फिर कहना ही क्या। पर निरादर करने पर ये दोनों घटते जाएंगे। इसलिए प्राप्त ज्ञान तथा बल का सदुपयोग, उसका आदर, ये उन्नति का मूल साधन है।